सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें मोर देन 25,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है पूरे पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन पेंट्स। एंड आज के इस वीडियो में हम एशियन पेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है एशियन पेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी अगर आप बात करते हो एशियन पेंट कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि है रफली अराउंड 2898 रुपये के करीब, ठीक है 2890 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की यहाँ पे फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड बात करी जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन 1.5 से 2% की तेज़ी आते हुए देखने को मिली। देखो मार्केट में ना छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। एंड वैसे भी अगर आप देखते हो कल के दिन मार्केट हमें काफ़ी बुरी तरीके से करेक्ट होते हुए देखने को मिला। मेरा खुद का पोर्टफोलियो 6 फिगर में डाउन था। एक दिन में जो मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट थी वो 6 फिगर्स में थी, ठीक है 6 फिगर्स का बस करेक्शन था। एंड आज फिर वही हाल है, 6 फिगर की ही गिरावट नहीं बल्कि तेज़ी है, ठीक है। तो मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मार्केट में छोटे शॉर्ट टर्म की नेगेटिविटी से शॉर्ट टर्म की पॉजिटिविटी से ज़्यादा नाराज़ भी नहीं होना एंड ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ठीक है। मार्केट में हमेशा आपने स्टेबल रहना चाहिए, अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो स्टॉक पर्टिकुलरली आपको पसंद है वो कंपनी अगर निचले भाव पे चल रही है मार्केट के किसी कॉन्सिक्वेंसेस से, तो वही वैसे कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली आपने वैसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। एंड मैं तो कहता हूँ मार्केट जितना गिरे उतना अच्छा है। जेब में पैसा है तो पैसा डाल दो, इन्वेस्ट कर दो, अच्छी बात रहेगी। मार्केट लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर ही देगा। बट द फैक्ट इज की, द पॉइंट इज की कंपनी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी आए गहरे एरे गहरे कंपनी में पैसा डाल रहे हो, पेनी स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो, सोच रहे हो 2 रुपये का स्टॉक है कल 2,000 का हो जाएगा, तो देखो चीज़ें रातों रात नहीं होती। अच्छी कंपनी में पैसा डालोगे टाइम लगेगा बट पैसा डेफिनेटली बनेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की पैसा वहाँ पे सेव भी रहेगा। पैसों को सेव रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। अभी अगर आप 6 महीने की बात करते हो तो एशियन पेंट जो है वो इंडिया की वर्ल्ड्स टॉप 3 कंपनीज ऑफ पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें उस लिस्ट के अंदर एशियन पेंट कंपनी का भी नाम देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। बर्जर पेंट से खुद 3 गुना ये कंपनी बड़ी है। बट सर आप कह रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने रिटर्न्स कमा के देती है, उतने रिटर्न्स कमा के देती है, वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, इंडिया की बड़ी कंपनी है, बट सर फ़ायदा क्या हुआ कंपनी ने? वेर एज 1 साल के अंदर 2.5% के रिटर्न्स कमा के दिए। इससे ज़्यादा रिटर्न्स तो एफडी में मिल जाते, एफडी से ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाते। क्या फ़ायदा हुआ इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके? देखो बात ऐसी नहीं है। अगर कोई कंपनी पर्टिकुलरली मार्केट में अगर मान लो 1 साल नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी नहीं है या फिर वो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म ना करे। भाई देखो मार्केट अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। 1 साल में कोई कंपनी का चले, 3-4 साल भी ऐसा बात आती है कि मार्केट में कंपनी नहीं चल पाती, ठीक है। अभी अगर आप एशियन पेंट कंपनी की 5 साल के रिटर्न देखते हो, दे आर क्लोज टू अराउंड 100%। 5 साल में पैसा डबल ये कंपनी करेगी ही करेगी, ठीक है। एंड ये फिर भी कंपनी के कम रिटर्न है। अभी अगर आप देखते हो कंपनी पिछले 3 ईयर्स से मतलब 2.5 से 3 साल ये कंपनी मार्केट में कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड बल्कि यही नहीं, बल्कि जितने भी कंपनियां बिलोंग करते हैं केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कोई भी कंपनी मार्केट में एज सच बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। चाहे अगर आप आरती इंडस्ट्री की बात कर लो, दीपक एंड की बात कर लो, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल है, अल्काइल एमाइन है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। अगर आप पेंट सेक्टर की बात करते हो, एशियन पेंट हो गए, बर्जर हो गए, न्यूरोलिक हो गए, शालीमार हो गए, इंडिगो हो गए, जितने कंपनियों के नाम लो उतने कम है। आज सच 2.5-3 सालों से इनका परफॉर्मेंस हमें इतना नेक्स्ट लेवल देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन है। ये कंपनियां काम तो पेंट सेक्टर में करती है बट काम तो इनका केमिकल का ही है ना। तो ये कंपनियां केमिकल सेक्टर के अंदर ही कैलकुलेट करी जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन उनका केमिकल सेक्टर से ही आता है। एंड मैक्सिमम रिटर्न्स कंपनी के 25,000% के। नाउ न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रही है कंपनी में पॉजिटिव? तो मार्केट में देखो ब्रोकर्स कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की रिकमेंडेशन तो हमें फॉर श्योर देते हुए देखने को मिल रहा है। कई ब्रोकर्स का मानना है भाई कंपनी शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमा के दी, कई ब्रोकर्स का मानना है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खरीदो अच्छे लेवल पे, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से कंपनी चली नहीं। यहाँ पे अगर आप मानते हो भसीन जी का मानना, संजीव भसीन क्या कह रहे, तो उनका कहना है कि भाई आपने एशियन पेंट कंपनी के अंदर SIP आपकी स्टार्ट रखनी चाहिए। एंड ये जो आपका रिटर्न है, जो आपका रिवॉर्ड है आपको आने वाले 1 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर ये कंपनियां आपको तगड़ा परफॉर्म करके देगी। एंड एशियन पेंट के अंदर आपकी SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपकी इस कंपनी में स्टार्ट रहनी चाहिए। इन्वेस्ट आपने इस कंपनी में करता रहना चाहिए।
एंड अगर आप यहाँ पे भी पढ़ते हो ना तो IRCTC हो गई, जोमेटो हो गई, एशियन पेंट कंपनी हो गई, या हर तरफ एशियन पेंट कंपनी को ये स्टॉक्स ट्रेंडिंग में रहते हैं। मार्केट में ब्रोकर्स इन कंपनियों को बाइंग करने की रिकमेंडेशन देते रहते हैं एंड कंपनियाँ है भी वैसे। बाकी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें आपके अगेन आपके ऊपर डिपेंड करती है। बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना देखो आपका काम है। बाकी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।